हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 से उदाहरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए उदाहरण 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी 15.6 में दी गई है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक सारणी दी गई है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक जो पासा होता है यानी कि डाइस, उसको 1000 बार फेंका गया। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि 179 बार तो ऐसा हुआ कि एक आया, यानी कि पासे में जब हमने पासे को 1000 बार फेंका तो उसमें 179 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक आया। इसके अलावा 150 बार ऐसा हुआ कि 2 आया और 157 बार ऐसा हुआ कि 3 आया। इसी तरह से बाकी सभी भी। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से करते हैं हम। जैसे कि हमें पता है कि हमारा घटना की प्रायिकता यानी कि P से प्रोबेबिलिटी और E से इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता जो है इसका हमारा क्या सूत्र होता है, यानी प्रायिकता का सूत्र होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अब यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आने की प्रायिकता बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे प्रायिकता हमें किसका बताना है, एक आने की। तो देखिए सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो हमसे पूछा जाता है वही हमारा अनुकूल परिणाम होता है। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, एक आने की प्रायिकता। तो एक कितनी बार आ रहा है, देखिए 179 बार यानी कि 179 बार। तो इसको हम अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह लिखेंगे बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे कितने हैं, यानी कि पासे को कितनी बार फेंका गया, 1000 बार। तो इसीलिए कुल परिणाम 1000 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रायिकता एक आने की। आप चाहें तो इसको आगे पॉइंट में भी चेंज करके लिख सकते हैं। जब आप 1000 से इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर 0.179 आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं भाग। 1000 से हमें इसमें भाग करना है, तो ये हमारा छोटा है इसीलिए 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट आएगा 0 के बदले में। तो ये 1000 एकम 1000 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 790। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो 1000 सत्ते 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा 900 बचा। 0 बढ़ाएंगे तो 1000 के पहाड़े में 9 बार में 9000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट 179 आ गया। पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो हम 0 लगाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक आने की प्रायिकता बता दी। अब हम बताएंगे 2 आने की प्रायिकता, यानी कि पासे पर 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए हमारा जो 2 है वो 150 बार आता है। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 150 हो जाएगा और कुल परिणाम तो वही रहता है। ठीक है, कुल परिणाम हमारा 1000 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा। ये दोनों भी 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 3 बार में और ये 20 बार में। तो 3/20 हो गया। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे तो पॉइंट में चेंज करके लिख दीजिए। तो ये जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम 3 आने की प्रायिकता बताएंगे। तो देखिए 3 हमारा 157 बार आ रहा है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 157 और कुल परिणाम 1000। अब इसमें भाग करेंगे तो 0.157 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 3 आने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 आने की प्रायिकता बताएंगे। तो 4 देखिए 149 बार आता है, तो अनुकूल परिणाम 149 और कुल परिणाम 1000। ठीक है, तो अब हम जब इसमें 1000 से 149 को भाग करेंगे तो 0.149 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम 5 आने की प्रायिकता बताएंगे। तो 5 देखिए 175 बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 175 और कुल परिणाम 1000 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे 5 के पहाड़े से कट रहे हैं। ये हमारा 5 तिया 15, 5 पंजे 25 यानी कि 35 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 200 बार में।
ये दोनों भी 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 7 बार में और ये हमारा 5 के पहाड़े से 40 बार में। ठीक है, तो 7/40 आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए हम 6 आने की प्रायिकता बताते हैं, तो 6 हमारा 190 बार आ रहा है, तो 190 हमारा अनुकूल परिणाम हो गया और कुल परिणाम 1000। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बच रहा है 19/100। तो ये हमारा प्रायिकता है 6 आने की। तो इस तरह से उदाहरण 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए उदाहरण 4 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण 4 में हमसे क्या कहा गया है, एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन सारणी 15.7 में दिया गया है। पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या को यादृच्छा चुना गया है। इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये सारणी दी गई है और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पेज पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस सारणी का मतलब कि जैसे यहाँ पर अंक 0 है और बारंबारता 22 है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेज पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं उसमें से 22 ऐसे टेलीफोन नंबर हैं जिनके इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 26 ऐसे टेलीफोन नंबर हैं जिनके इकाई का अंक 1 है, 22 ऐसे नंबर हैं जिनके इकाई का अंक 2 है, इसी तरह से बाकी सभी भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमसे पूछा है कि इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम जो हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है वो लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, जो हमसे पूछा है वही होगा। हमसे पूछा है कि अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 6 हमारा ये अंक है, तो 6 कितनी बार आ रहा है, ये देखिए 14 बार आ रहा है, तो यही हमारा अनुकूल परिणाम होगा। तो यहाँ पर हम प्रायिकता बता रहे हैं अंक 6 के होने की, तो 6 हमारा कितनी बार है, 14 बार, तो अनुकूल परिणाम 14 होगा बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, देखिए हमसे कहा गया है कि जो टेलीफोन नंबर है वो 200 है, तो यही हमारा कुल परिणाम होगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं। अब देखिए ये हमारे दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, ये 7 बार में और ये 100 बार में, तो 7/100 यही हमारी प्रायिकता है 6 के होने की। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं आगे। तो ये जब 100 से 7 को भाग करेंगे तो 0.07 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से उदाहरण 3 और 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।